20,000 बच्चों को वो आदमी खिला रहा है, पढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा हेलो दोस्तों, अभी जो आपने वीडियो देखा है यह KIT यूनिवर्सिटी की है, जहाँ की 2 फीमेल फैकल्टीज मंजूषा पांडे एंड जयंती नाथ ने काफ़ी ही अपमानजनक और शर्मनाक स्टेटमेंट दिया है। मंजूषा पांडे एक एसोसिएट प्रोफेसर है, वहीं जयंती नाथ KIT यूनिवर्सिटी में एज ए जॉइंट डायरेक्टर है गर्ल्स हॉस्टल एंड स्टूडेंट अफेयर्स की। यह वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो गया था। इन 2 फीमेल फैकल्टीज़ ने जिनको रेफरेंस में लेकर यह स्टेटमेंट दिया है वो KIT के फाउंडर हैं और उनका नाम अच्युत समांता है। आइए आज इस वीडियो के पीछे की चौंका देने वाली घटनाओं को जानते हैं। ये घटना 16 फरवरी की है। KIT यूनिवर्सिटी में 3 डेज का एनुअल फेस्ट चल रहा था, जिसकी शुरुआत 14 फरवरी 2025 को हुई थी। फेस्ट के लिए काफ़ी लोगों को परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया था। उनमें से रैपर बादशाह भी थे, उनका ही परफॉर्मेंस हुआ था। इस यूनिवर्सिटी में नेपाल के काठमांडू से एक फीमेल स्टूडेंट पढ़ती थी। उसका नाम प्रकृति लामसाल था। उसकी एज 20 साल थी। इंजीनियरिंग करने वो इंडिया आई थी। प्रकृति बीटेक कंप्यूटर साइंस में 3rd ईयर की स्टूडेंट थी। 16 फरवरी संडे को दोपहर 2:51 पे प्रकृति ने अपनी माँ को कॉल किया था एंड वो काफ़ी नॉर्मल थी। प्रकृति ने बताया कि वो फेस्ट के लिए जा रही है और उन्होंने कहा कि नेटवर्क का इशू है और फेस्ट से लौट कर हॉस्टल के कमरे में आने के बाद वो उनसे बात करेंगी। ये उनकी आखिरी बात थी। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि ये हंसी खुशी से भरी बातचीत प्रकृति की ज़िंदगी की आखिरी बातचीत होगी। कुछ ही घंटों बाद शाम 5 बजे काठमांडू में प्रकृति के माता पिता को एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला खुद को कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी का वार्डन बताता है और कहता है कि उसकी बेटी ने जान दे दी है, उन्हें तुरंत भुवनेश्वर पहुंचना चाहिए। सोचिए उस माँ बाप पर क्या बीती होगी जिन्होंने 2 घंटा पहले ही अपनी बेटी से बात की थी, बिल्कुल नॉर्मल, ठीक, खुश, फेस्ट में जा रही है और 2 घंटा बाद यह मौत की खबर मिल रही है। प्रकृति के मौत के बाद कॉलेज में एक ऑडियो वायरल होता है जिसमें एक लड़का और एक लड़की बात कर रहे हैं। मत सच बताना, कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। पूरा दिन शांति से रात जब आती चली आती है। मेरी मैंने स्टार्ट किया। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग। अजय कुछ माफ कर दो। बोल। क्या मैंने क्या स्टार्ट किया है यहाँ पे? कुछ नहीं, मैंने स्टार्ट किया। मैंने क्या स्टार्ट किया? चेक से बड़ा मुंह चलता था। पट 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 कॉल करने लगता है। सिर्फ इसलिए कॉल सोच लेता हूँ तेरे बारे में। वही ऑडियो क्लिप है जिसमें एक लड़का और एक लड़की बात कर रहे हैं। लड़का, जिसका नाम आद्विक श्रीवास्तव है, वो लड़की के साथ काफ़ी बदतमीजी से बात कर रहा है। उसे गालियां दे रहा है, धमका रहा है, उसे बुरा भला कह रहा है, उसकी माँ के खिलाफ भी अपशब्द का इस्तेमाल कर रहा है, उसे ज़बरदस्ती माफ़ी मांगने के लिए कह रहा है। इस ऑडियो से पता चलता है कि आद्विक और प्रकृति के बीच कुछ ठीक नहीं था। आद्विक श्रीवास्तव उम्र 21 साल, लखनऊ का रहने वाला, KIT में बीटेक मैकेनिकल का स्टूडेंट था और वह प्रकृति से 1 साल सीनियर था। पता चला कि दोनों पहले दोस्त थे, लेकिन बाद में उनके बीच झगड़ा हो गया। आद्विक श्रीवास्तव एक रिच और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड की फैमिली से बिलोंग करता है। शुरू में यह लगा कि यह ऑडियो अभी का ही है, लेकिन पता चला कि नहीं, ये लास्ट ईयर अक्टूबर 2024 का था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ये प्रकृति ने 2024 से आद्विक के खिलाफ कई बार यूनिवर्सिटी प्रशासन को कंप्लेंट की थी, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। प्रकृति ने कॉलेज के इंटरनेशनल रिलेशनशिप ऑफिस में भी
आद्विक के खिलाफ हरासमेंट की केस दर्ज कराई थी, लेकिन आरोप है कि आईआरओ ने प्रकृति की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की ताकि कॉलेज की इमेज खराब ना हो। वहाँ मौजूद फीमेल स्टूडेंट्स जो इस पूरी घटना की आई विटनेस थी, उन्होंने बताया कि जिस स्टेट में प्रकृति की बॉडी पाई गई है उससे एक हद तक यह जाहिर होता है कि यह एक प्री प्लान मर्डर है। इसी बीच वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स ने एक सोशल मीडिया का मैसेज ग्रुप में डाल दिया और यह मैसेज था कि यूनिवर्सिटी के सेंट्रल लाइब्रेरी में आद्विक और प्रकृति के बीच झगड़ा हुआ। आद्विक ने प्रकृति को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा, फिर उसे मॉलेस्ट किया और इसी मॉलेस्टेशन के दौरान प्रकृति की मौत हो गई। अब मौत हो गई, फिर कॉलेज प्रशासन को लगा इससे तो बड़ी बदनामी होगी। फिर मैनेजमेंट ने इसको छुपाने के लिए उसकी बॉडी को हॉस्टल रूम में प्लांट किया ताकि दिखाया जा सके कि ये एक सुसाइड केस है बाय प्लांटिंग द एविडेंस। कुछ छात्रों ने यह देख लिया, उसके बाद उन लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दी। ऑल्सो ये पोस्ट भी काफ़ी वायरल हो गया। जितने भी नेपाली स्टूडेंट्स वहाँ पर थे उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। काफ़ी सवाल उठने लगे कि प्रकृति के इतने बार कंप्लेंट करने पे भी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने ध्यान क्यों नहीं दिया, आद्विक के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया। क्या कर रहे हैं सर बात कर मेरा ये को वायरल करो। ये तरीका है तुम लोग का पहले आपको क्या ये दवा नहीं दबे क्या दवा है ऑफिशियल किए हमको आपसे इशू नहीं है सर। मेन बात ये है कि 4 हफ्ते पहले इधर एक कंप्लेन हुआ, उस लड़की ने बोला कि एक लड़के ने मुझे परेशान किया है, वो मुझे हाथ लगाता है, मैनिपुलेट करता है, मेरे पैसा देता है। उसने किया, सर ने इधर आया, वो लड़के को बुलाया, उसका 2 भाई है, वो बाहर है, 4 लोग उसको उधर बाहर के रोक के रखे आया और सर ने कुछ भी नहीं किया। सिद्धांत सर ने किया, कुछ भी नहीं किया, एक लेटर लिख के छोड़ दिया। स्टूडेंट्स के बीच यह बात फैल गई थी कि क्राइम सीन को टेम्पर किया गया है। विदाउट इन्फॉर्मिंग पुलिस एंड पेरेंट्स, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बॉडी को KIMS हॉस्पिटल भेज दिया, जो कि यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही आता है और यूनिवर्सिटी का हिस्सा भी है। इसलिए अब चारों तरफ से आद्विक को गिरफ्तार करने के साथ साथ ट्रांसपेरेंसी की भी मांग उठने लगी। स्टूडेंट चाहते थे कि किसी भी एक आई विटनेस को प्रकृति का रूम खोल के प्रकृति का फ़ोन, लैपटॉप और डायरी दिखा दिया जाए, क्योंकि पुलिस वालों ने बताया कि रूम में कोई फ़ोन नहीं है, जिससे स्टूडेंट्स को पुलिस की सारी बातें झूठे और कवर अप लगने लगी। They are lying. They are lying. They are lying. They are changing their points every second. देखा जाए तो स्टूडेंट्स की मांग जायज़ थी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल ही उल्टा। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों के साथ गुंडों जैसा व्यवहार करना शुरू किया। आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 800 से 1000 छात्रों को एक सेमिनार हॉल में बंद किया, उनके मोबाइल फ़ोन छीन लिए, उन्हें धमकी दी अगर उन्होंने इस घटना के बारे में किसी को कुछ बताया तो उनका करियर बर्बाद कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जो धरने पे बैठ गए कि सच्चाई सामने आनी चाहिए, कल्प्रिट को सज़ा मिलनी चाहिए। अब उनको टॉर्चर करना शुरू किया गया। तुम यूनिवर्सिटी का नाम खराब कर रहे हो। इसके बाद उन्हें मारा पीटा गया। तभी वहाँ 2 फीमेल फैकल्टी पहुँची जो उनकी मांग को सुनने की बजाय उनको यह धमकी दे रही है। If we leave, the police will come. Okay, though. You record this also that you have said okay for this. You yourself have said okay for this. What is our mistake? What is our mistake? We don't know. We do not know what is your mistake. Wherever you are safe, you go. तुम हमारे फाउंडर सर को भी मानोगे नहीं? मानोगे नहीं? फाउंडर सर के साथ मिलकर करोगे तो हम लोग 40,000 बच्चों को वो आदमी खिला रहा है, बढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा। उतना बजट होगा। यह बयान
न केवल असंवेदनशील था बल्कि एक पूरे राष्ट्र का अपमान था। 17 फरवरी को सुबह 8 बजे यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सभी नेपाली छात्रों को हॉस्टल खाली करने का फरमान जारी कर दिया। एक और नोटिस भी जारी किया गया जिसमें यह लिखा था, नेपाली स्टूडेंट्स जो वॉलंटरली हॉस्टल छोड़ के जा रहे हैं वो जा सकते हैं। जबकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बाकायदा गुंडों को बुलाकर कॉलेज सिक्योरिटी के साथ छात्रों को बेल्ट से, डंडे से, हाथ से, घूसे से, लातों से पिटवाया और यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी स्टाफ्स भी शामिल थे इसमें। हॉस्टल के अंदर की गई मारपीट की वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले स्टूडेंट से वार्डन और सिक्योरिटी स्टाफ जबरदस्ती उनका फ़ोन छीनकर फोटोज़ और वीडियोस को डिलीट करवा रहे थे। लगभग 800 छात्रों, जिसमें लड़की और लड़के दोनों शामिल थे, को बसों में भरकर कटक और पुरी जैसे दूर दराज के इलाकों में भेज दिया गया, जबकि भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन काफ़ी करीब था। ऐसा सिर्फ नेपाली स्टूडेंट्स के साथ हुआ, बाकी स्टूडेंट्स को घर नहीं भेजा गया था। इन छात्रों के पास ना तो पैसे थे, ना खाना और ना ही घर वापसी जाने के लिए टिकट। ये बेबस होकर सड़कों पे, रेलवे स्टेशन पे भटक रहे थे। उनका सामान तक उन्हें सही से पैक करने नहीं दिया गया। कई छात्र तो नंगे पैर ही भागने पर मजबूर हो गए। सोचिए ये स्टूडेंट्स कितने बेबस महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें उन्हीं लोगों ने पीटा था जो उनको डेली पढ़ाते थे, उनके साथ वो डेली बातें किया करते थे। जैसे ही ये सारे वीडियोस एंड फोटो सोशल मीडिया पर आए कि KIT में नेपाली छात्रों के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है, तो इसकी खबर नेपाल में आग की तरह फैल गई। नेपाल की संसद में इस मुद्दे को उठाया गया। नेपाल सरकार ने तुरंत दिल्ली स्थित अपने दूतावास से अधिकारियों को KIT भेजा ताकि वे इस मामले की जांच कर सके। दबाव में आकर यूनिवर्सिटी प्रशासन अब डैमेज कंट्रोल करने में लग गए। फिर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक और नोटिस जारी किया जिसमें लिखा था कि उन्होंने 2 सिक्योरिटी गार्ड को इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया है, 2 सीनियर हॉस्टल ऑफिशियल्स, एक IR सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव को सस्पेंड कर दिया गया है। स्टूडेंट्स को कैंपस में रिटर्न होने को कहा गया। एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया नेपाली स्टूडेंट्स के लिए, जिनको इन लोगों ने बसों में भर के किसी अनजान जगह पे छोड़ दिया था। पर जैसा यह दिखने में लग रहा है वैसा है नहीं, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स वापस आते उनको एक फॉर्म फिलअप करना था एंड उस फॉर्म में 4 रूल्स लिखे हुए थे। ये रूल्स तो ऐसे लग रहे थे जैसे स्टूडेंट्स ने ही कुछ अपराध किया हो और यूनिवर्सिटी उनको एक और अपॉर्चुनिटी दे रहा है वापस आने को। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उन 2 महिला स्टाफ मेंबर्स का माफ़ी मांगने वाला वीडियो भी जारी किया जिन्होंने अपमानजनक टिप्पणी की थी। I'm making this video to apologize for the statements I said on 16th night in the spur of the moment, and I want to communicate that whatever statements I had done, I said are mine and have nothing to do with any of the authority of KIT University. And if any of my statements has hurted the sentiment of my Nepali students or people of Nepal, I apologize for it sincerely. I want to take a moment to apologize for my recent remarks regarding Nepal while handling a student protest that escalated beyond control. My intention was never to offend or demean anyone, but I deeply regret if my words caused unintended harm to the sentiments of anyone. I want to emphasize that my words do not reflect the views of the university or any of the authorities. I'm extremely sorry and apologetic for whatever has happened.
दोस्तों वीडियो में ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई इनसे ये पढ़ने को कह रहा हो। इनको कोई रिग्रेट नहीं है अपने दिए हुए स्टेटमेंट्स पे। ये लोग यहीं ही नहीं रुके। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उसी रात रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर पुलिस और वार्डन से अनाउंसमेंट करवाए, स्टूडेंट्स को मोबाइल पर कॉल किए और स्टूडेंट्स को रिटर्न आने की अपील कर रहे थे। फोटो कुछ मत खींचिए, खींचेंगे तो हम लोग वीडियो बनाकर डाल देंगे। आप लोग यहाँ तक ये लोग पीछा कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन तक पीछा कर रहे हैं। ये लोग हम लोग ना जाने दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लात मार के निकाल दिए और यहाँ तक हम लोग पीछा कर रहे हैं। अगर आप लोग जबरदस्ती करेंगे हम लोग के साथ तो हम लोग वीडियो करके अपने पार्टी में भेज देंगे। मेरे साथ ऐसा करो और आप बुला रहे हो। कहाँ से आए, कैसे आए हम? आधे रास्ते से। आप जानते हैं नेपाल कहाँ पे है? इतना दूर हम लोग आए हैं, अब हम लोग कैसे आए आप बताइए? आधे रास्ते से। आप नहीं, आपको क्या लगता है हम लोग 5 मिनट 10 मिनट दूर है? चल पैदल जब मन चाह निकाल दिया, जब मन चाह बुला लिए। अभी जो हुआ था बेटा, वो अभी हम लोग कल में पता चला क्या सिचुएशन हुआ था बेटा। मुझे 102 बुखार था, उसमें आप लोगों ने निकाला है। सोचिए दोस्तों, वो स्टूडेंट्स कितने दहशत में होंगे कि उनका पीछा किया जा रहा है। कितने स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी नेपाल जाने वाली गाड़ियों में चढ़ भी चुके थे। इसके बाद इन लोगों ने KIIT पेज हैंडल पे 2 मिनट मौन वाली फ़ोटो भी डाल दी, जो सब दिखावा ही लग रहा था। KIIT यूनिवर्सिटी के फाउंडर ने एक स्कॉलरशिप अनाउंस कर दिया इन मेमोरी ऑफ प्रकृति लामसाल्स आफ्टर मीटिंग हर फादर। अद्विक शहर छोड़ने की फिराक में था, वो कैंपस छोड़ भाग चुका था। इसी बीच किसी ने पुलिस को इसकी जानकारी दे दी। पुलिस ने पता किया तो पता चला कि वो इंडिगो की फ़्लाइट से कोलकाता जा रहा है, बट लकीली वो फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी और पुलिस की एक टीम एयरपोर्ट से अद्विक को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस ने 2 केस रजिस्टर की हैं, एक प्रकृति के सुसाइड से संबंधित और दूसरा पुलिस ने 5 और लोगों को भी अरेस्ट किया था, जो यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी पर्सनल एंड स्टाफ थे, जिन्होंने स्टूडेंट्स को अब्यूज़ किया था एंड पीटा था जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे ताकि बच्चे शांत हो जाए। ये सारी चीज़ भी सिर्फ दिखावा थे, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ मजाक तो तब हुआ जब इन सारे लोगों को 3 घंटे के अंदर ही बेल मिल गई, एक्सेप्ट अद्विक। गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है। उन्हीं हाई लेवल कमेटी ने KIIT के फाउंडर को समन भी किया है रिगार्डिंग द सुसाइड एंड सब्सिक्वेंट एक्शन टेकन बाय द अथॉरिटीज ऑफ यूनिवर्सिटी। KIIT फाउंडर ने एक वीडियो रिलीज किया है फॉर ऑल द नेपाली स्टूडेंट्स। My lovable Kittians from Nepal, I am your Samant sir, speaking from Bhubaneswar, along with your all the friends sitting with me, and also to officials from the Embassy of Nepal visiting now Kit and Case. We all are very sorry and saddened. The unfortunate incident happened on 16th night. उसके लिए हम लोग सब लोग दुखी हैं किट में। मैं पर्सनली दुखी हूँ। जो होना था हो गया, जो एक्शन लेना था हम लोग सबका अगेंस्ट में एक्शन ले लिए, तुम लोग को पता होगा। गवर्नमेंट भी ले चुके हैं। एंड फ्रॉम दैट डे ऑल्सो योर यूनिवर्सिटी इज रनिंग विथ काम एंड क्वाइट, स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग क्लास एंड वी आर वेरी हैप्पी. Few students from Nepal, those who are in KIT also, they are also attending the class. So I humbly advise all my lovable Kittians from Nepal, please join your own university KIT and attend the class. And I assure you, there will be no harm on anything, be it academics, be it campus placement, or be it discipline or anything. There will be no harm. And I definitely beg apology before the parents of these Nepali students pursuing the education at KIT University, Bhubaneswar, India. Once again, my lovable Kittians, be happy. Please come back soon. We are all interested to see you at KIT University. Thank you very much. आपको कैसा लगा KIIT के फाउंडर का वीडियो देख के? There is no regret on his face. अपॉलॉजी मांगते वक्त भी he was smiling. उनको भी पता है
कि क्या ही होने वाला है। दोस्तों सोचिए, हमें कैसा लगेगा जब हमारे देश के स्टूडेंट्स के साथ कुछ ऐसा हो। तो हमारे देश से कितने स्टूडेंट फॉरेन में हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, अगर उनके साथ कोई ऐसा व्यवहार करे तो हमें कैसा लगेगा। ये सारे स्टूडेंट्स हैं, अपनी पढ़ाई करने आए थे, अपनी कंट्री छोड़ के। किस भरोसे पे? यूनिवर्सिटी के भरोसे पे ही ना। उनके पेरेंट्स उनको ऐसे तो नहीं भेज देंगे किसी डिफरेंट कंट्री में अनटिल अनलेस उनको कोई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का एश्योरेंस ना मिले। यहाँ तो स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा खतरा KIIT यूनिवर्सिटी में ही लग रहा था। टीचर्स को भगवान माना गया है और ये सारे यहाँ पे गुंडे बने हुए बैठे हैं। इन लोगों ने अपने देश का नाम खराब किया है। एक घटना काफ़ी दर्दनाक है जो कि दिखाती है कि कैसे एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी भी सच को दबाने और अपने छात्रों के साथ अन्याय करने के लिए तैयार हो सकती है। रियली सैल्यूट टू दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने इतने दुख झेलने के बाद भी अड़े रहे प्रकृति को न्याय दिलाने के लिए। अगर ये स्टूडेंट्स ना होते तो आज ये घटना भी किसी अखबार के किसी बीच के पन्नों में दबी रह जाती है। दोस्तों, इस घटना पे आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सच सामने आ सके।